Hello बच्चों, let's see the question. In a double slit experiment shown in figure, when light of wavelength 400 nanometer is used, dark fringe is observed at P. If D equals 0.2 meter, the minimum distance between the slit S1 and S2 is millimeter. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept will be given as the condition for the minima and maxima at a particular point due to the इंटरफेरेंस पैटर्न। तो हमारे पास यहाँ पे जब मैक्सिमा या हम कह सकते हैं कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस की कंडीशन बनती है, जो पाथ डिफरेंस होता है वो एन लैम्डा के बराबर होता है, और जब यहाँ पे डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है तो हमारे पास जो कंडीशन बनती है दैट इज गिवन एज 2n+1 इंटू लैम्डा बाई 2 के बराबर। क्वेश्चन के अकॉर्डिंग यहाँ पे हमारे पास जो पी पॉइंट है यहाँ पे हमें मिनिमम डिस्टेंस बतानी है, ताकि जो पी है यहाँ पे डार्क फ्रिंज ऑब्जर्व हो। डार्क फ्रिंज का मतलब ये हो गया डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस का पैटर्न बन रहा होगा, यानी यहाँ पे हमारे पास जो पाथ डिफरेंस बनेगा दैट विल बी इक्वल टू लैम्डा बाई 2। अगर हम यहाँ पे ऑब्जर्व करें तो हमारे पास सोर्सेज दे रखे हैं, तो इस सोर्स के करस्पॉन्डिंग यहाँ पे अगर हम दो लाइट वेव को कंसिडर करेंगे, एक तो स्ट्रेट लाइन से इस तरीके से यहाँ पे रीच करेगा, और दूसरा इस तरीके से हमारे पास जो S1 सोर्स दे रखा है ये S1 आ गया और ये S2 आ गया। इससे जो हमारे पास लाइट रीच करेगी वो तो स्ट्रेट पाथ में करेगी, लेकिन यहाँ पे जो सोर्स हमने यहाँ पे ओरिजिनली दे रखा है इसके थ्रू पहले लाइट S1 तक जाएगी, फिर S1 से P पॉइंट तक रीच करेगी। तो यहाँ पे अगर हम बात करें हमारे पास जो पाथ डिफरेंस होगा वो लैम्डा बाई 2 का होना चाहिए ड्यू टू S1 एंड S2। नाउ सबसे पहले यहाँ पे S1 के थ्रू जो लाइट जाएगी उसका पाथ अगर हम देखें तो अगर मैं इसको नाम दे दूं यहाँ पे A, इसको नाम दे दूं B और इसको नाम दे दूं यहाँ पे ऑलरेडी दे रखा है P के बराबर, तो पहले लाइट A से B जाएगी, फिर B से P जाएगी। तो A से B की जो लेंथ होगी उसके लिए हम पाइथागोरस थ्योरम का यूज करेंगे। ये आ गया हमारे पास कैपिटल D और ये दे रखा है स्मॉल d के बराबर। तो जो वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल D स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर, और फिर यहाँ पे S1 से B तक ये लाइट जाएगी, तो यहाँ पे भी सेम हमें लेंथ देखने को मिलेगी स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल D स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर। नाउ यहाँ से अगर हम टोटल लेंथ देखें जो सोर्स ने S1 के थ्रू ट्रेवल किया है, तो हम इसको लिख सकते हैं S1 के थ्रू जो लेंथ कवर की है दैट इज गिवन एज 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल D स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर के बराबर, और S2 के थ्रू जो इसने लेंथ कवर की है वो d प्लस d यानी ट्वाइस ऑफ d के बराबर कवर किया है। इसका जो पार्ट डिफरेंस आएगा दैट विल बी S1 माइनस S2, तो हम इसको लिख सकते हैं 2 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ d स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर, और ये आ जाएगा हमारे पास माइनस ऑफ ट्वाइस ऑफ d। इसका जो यहाँ पे डिफरेंस आएगा वो लैम्डा बाई 2 के बराबर आएगा। सॉल्व करें अगर हम इस होल वैल्यू को 2 कॉमन लेके, दिस इज गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल D स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर माइनस d इक्वल्स लैम्डा बाई 4। नाउ सॉल्व करने पे हमारे पास जो ये वैल्यू बनेगी, अगर हम इसको यहाँ पे सिंप्लीफाई करके लिखें दैट इज गिवन एज स्क्वायर रूट ऑफ कैपिटल D स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर इक्वल्स लैम्डा बाई 4 प्लस d। नाउ यहाँ से अगर हम दोनों साइड का स्क्वायर कर दें तो ये जो हमारे पास स्क्वायर रूट है ये तो हट जाएगा, दिस विल बिकम कैपिटल D स्क्वायर प्लस स्मॉल d स्क्वायर, और ये बनेगा लैम्डा स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16 प्लस कैपिटल D स्क्वायर प्लस 2 इंटू लैम्डा बाई 4 इंटू d। ये हमारे पास वैल्यू बनेगी लैम्डा इंटू d डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। नाउ क्योंकि हमें स्मॉल d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, कैपिटल D स्क्वायर से कैपिटल D स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, दिस विल बी गिवन एज d स्क्वायर इक्वल्स d लैम्डा बाई 2 प्लस लैम्डा स्क्वायर बाई 16। क्योंकि हमें d की वैल्यू कैलकुलेट करनी है तो सारी जो वैल्यूज गिवन है उसकी वैल्यू हम पुट करेंगे। कैपिटल D हमारे पास जो दे रखा है इट इज 0.2 मीटर, वेवलेंथ जो दे रखी है 400 नैनोमीटर के बराबर दे रखी है, तो ये आ जाएगा 400 इंटू 10⁻⁹, और इसको डिवाइड करेंगे 2 के साथ, प्लस वेवलेंथ हमारे पास आएगी यहाँ पे 400 नैनोमीटर की, ये आ जाएगा 400 इंटू 10⁻⁹ का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाई 16। तो सिंप्लीफाई करने पे अप्रोक्सीमेट जो इसकी वैल्यू आएगी दैट विल बी गिवन एज 400 इंटू 10⁻⁻, स्क्वायर रूट कर दें तो d की जो वैल्यू आएगी हमारे पास दिस विल बी गिवन एज 20 इंटू 10⁻⁵ मीटर के बराबर। इसको मिलीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻³ मिली में कन्वर्ट हो जाएगा, और जो वैल्यू आएगी हमारे पास दैट विल बी गिवन एज 0.20 मिलीमीटर। सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी कैन से हियर S1 और S2 के बीच का जो मिनिमम डिस्टेंस है दैट शुड बी इक्वल टू 0.20 मिलीमीटर। होप ऑल यू अंडरस्टूड इट। थैंक यू एंड बेस्ट ऑफ लक।